हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन अभी भी अधूरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उसमें तीन पार्टियों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। एक है चंद्रशेखर की पार्टी, दूसरी है ओवैसी साहब की पार्टी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है मायावती जी की बसपा। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो को अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, या यूं कहिए कि अभी तक खुद मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने मायावती जी को न्योता भेज दिया है, निमंत्रण दे दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर इस समय की है। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि मायावती जी से उनका गठबंधन हो जाए। आपको याद दिला दूं कि मायावती जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया अपने जन्मदिन के मौके पर और कहा कि ना तो मैं एनडीए के साथ जाऊंगी और ना ही इंडिया के साथ। तो दोस्तों, मायावती जी के अनुसार वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले ही 2024 में चुनाव लड़ेंगी। ये बयान इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। मायावती जी ने ना सिर्फ गठबंधन को लेकर बल्कि जब ये बयान दिया तो इसी बयान के बीच अखिलेश यादव जी का भी जिक्र कर दिया और कहा कि अखिलेश यादव जी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। और इस बयान को भी काफी सुर्खियां मिली। इस बयान पर भी लोग काफी डिबेट कर रहे हैं, काफी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यही सवाल, यही जब मुद्दा चंद्रशेखर के पास गया कि मायावती जी ने दो फैसले लिए गठबंधन को लेकर, साथ ही साथ अखिलेश यादव को गिरगिट कहा, तो इस मसले पर चंद्रशेखर आजाद ने जो जवाब दिया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। चंद्रशेखर आजाद जी ने मायावती जी का समर्थन किया कि बहन जी देश की सबसे बड़ी नेता हैं, बड़ी नेता हैं। उनका जो गठबंधन का फैसला है उसका हम सब स्वागत करते हैं और उनका जो फैसला है वो सही है। चंद्रशेखर आजाद के अनुसार मायावती जी ने गठबंधन को लेकर जो फैसला किया, इंडिया के साथ नहीं जाने का, एनडीए के साथ नहीं जाने का, वो फैसला उनका सही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव के बयान को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये उनका मंतव्य है, ये उनकी अपनी राय है और जो वो कह रही हैं वो सही ही कह रही होंगी। तो चंद्रशेखर आजाद इस समय मायावती जी के साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ गठबंधन की राह तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, एक बहुत बड़ा बयान चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया है जिसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि वो मायावती जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा बयान। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद जी ने मायावती जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले वो बहन जी को अपनी मां बता चुके हैं, अपना गुरु बता चुके हैं, अपनी राजनीतिक गुरु की संज्ञा वो दे चुके हैं कि भाई आज जो मैं जो भी हूं वो बहन जी की वजह से हूं। बहन जी अगर हमारे समाज की इतनी बड़ी लीडर नहीं होती तो हम इस तरह शायद ही हमारा कोई वजूद होता। ये सारी बातें चंद्रशेखर कई बार रिपीट कर चुके हैं। बहरहाल अब चंद्रशेखर आजाद खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि मायावती जी के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं। किसी समाचार पत्र या किसी मैगजीन में यह बयान नहीं आया है, बल्कि इसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। तो आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं, उनका एक बयान सुनाता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने किस तरीके से कहा है कि वो मायावती जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। जरा देखिए वीडियो। तो हम तो बहुत दिनों से बसपा के साथ प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन अब बीएसपी के लोगों को उनको लगता है कि उनको चंद्रशेखर की जरूरत नहीं है। और मैं समाज हित में हमेशा उनके लिए उनके साथ खड़ा रहा, अभी भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ जब समाज हित की बात आई। क्योंकि देखिए, नेता व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन नेता से जो समाज जुड़ा होता है उसके ऊपर भी असर होता है। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं तो भाई आज नहीं, बहुत दिनों से यह प्रयास कर रहा हूं कि बीएसपी सुप्रीमो हमारे साथ आ जाएं। मैं बीएसपी सुप्रीमो के साथ आना चाहता हूं, बस बीएसपी सुप्रीमो मेरे प्रस्ताव को मान लें। मैंने जो रिक्वेस्ट की है, जो मैंने उनसे मिन्नत की है, उस पर कृपया करके बहन जी, बीएसपी सुप्रीमो जी विचार करें। दोस्तों, इस बीच चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भी कहा कि मायावती जी का जो ग्राफ है वो गिर रहा है और ये कमजोरी की निशानी है। किस तरीके से बीएसपी के ग्राफ को लेकर बात की है, ये भी जरा आप देखिए। जी, अगर कमजोर हुई है तो उसका खामियाजा जो है
वो कमजोर वर्गों को भी उत्तर प्रदेश में और देश भर में उठाना पड़ा है। जब नेता स्ट्रॉन्ग होता है तो एक दबाव रहता है सरकारों के ऊपर भी, अगर कोई बात होगी तो बहुत नफे नुकसान हो सकते हैं, तो उनके कमजोर होने से समाज को नुकसान हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और पावर ताकत बनकर खड़ी हो जाए कि समाज का नुकसान। तो यहां चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि बीएसपी थोड़ी कमजोर हुई है। फिर उसके बाद पत्रकार ने इनसे सवाल किया कि अगर बीएसपी कमजोर हुई है तो फिर आपकी पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो पाई। इसके बाद पत्रकार जी कहते हैं जो दलितों का वोट है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। सुनिए, देखिए। तो बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने पर आपकी पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो पाई उस रफ्तार से, उस स्पीड से? वो सारा का दलित वोट जो बीएसपी का था वो क्यों बीजेपी की तरफ चला गया? नहीं, ये इसके कोई आपके पास ऑथेंटिक आंकड़े हैं क्या? बीजेपी डेटा तो है। तो कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही विचारधारा के लोग जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उन्हें अब एक हो जाना चाहिए। खास तौर से दोस्तों, मैं अगर चंद्रशेखर की बात करूं और नेताओं की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे नेता अलग अलग तरीके से बयान बदलते हैं, पलटते हैं अपने आप में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं और मैंने करीब से उन्हें पढ़ा है, देखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो के साथ वो आना चाहते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं जिस रफ्तार से प्रयास कर रहा हूं कहीं ना कहीं उस तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद जी शिद्दत से बसपा में नहीं जाना चाहते हैं? कहते हैं ना कि शिद्दत से आपने चाहा नहीं इसलिए आपको चीजें मिली नहीं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी की शिद्दत में, श्रद्धा में थोड़ी कमी रह गई, इसलिए बसपा सुप्रीमो उनसे हाथ नहीं मिला रही हैं? और अब जब ना आजाद समाज पार्टी ना बीएसपी इंडिया गठबंधन में है, तो क्या इस सूरत में दोनों 2024 चुनाव से पहले साथ आएंगे? क्योंकि इस पर अब चर्चा बहुत तेज है। जो भी बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ पार्टियां हैं, चाहे वो छोटी मोटी ही पार्टी क्यों ना हो, उसे एक आना चाहिए। और लकड़ी के बंडल वाली कहावत तो आपने देखी सुनी होगी कि जब लकड़ी अलग अलग होती है तो उसे कोई भी तोड़ देता है, लेकिन वही लकड़ी जब बंडल बन जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। बाबा साहेब भी कहते थे कि बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। बहुजनों में क्या ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि वो अलग अलग पार्टी बना रहा है, अलग अलग बिखर गया है? क्या वो एक मंच पर साथ आएगा? बाबा साहेब का सपना क्या पूरा करेगा? ये सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो अगर वाकई सच्चे दिल से बाबा साहेब को मान रहे हैं तो उन्हें अब एक मंच पर आ जाना चाहिए, ईगो को छोड़ देना चाहिए। तो बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या बसपा सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेंगी? क्योंकि अब पूरा का पूरा जो फैसला है वो बसपा सुप्रीमो के हाथों में है। बसपा सुप्रीमो जो चाहेंगी वो होगा। वो अगर आशीर्वाद देंगी चंद्रशेखर को तो चंद्रशेखर का भी सपना पूरा हो सकता है, चंद्रशेखर के दिन भी बन सकते हैं, चंद्रशेखर जी चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। और ऐसा अगर हुआ तो यकीन मानिए चंद्रशेखर जी का लोकसभा जाना भी पक्का हो जाएगा। तो क्या लगता है, क्या एनडीए इंडिया के अलावा कोई तीसरा मोर्चा भी उभर कर आएगा उत्तर प्रदेश में? और क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद को बसपा सुप्रीमो मिलने के लिए, गठबंधन के लिए बुलाएंगे? क्या चंद्रशेखर का न्योता कबूल करेंगे? ये बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए और जो कुछ कहना है ज़रूर कहिए। आपकी हर राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।